वेलकम टू मीना मैजिकल थ्रेड। आज हम 0 और 1 नंबर की चोली बनाना बताएंगे। उसके लिए हमने 11 mm का क्रोशिया इस्तेमाल किया है और 3 प्लाई की ऊन को यूज़ किया है। अब देखो, पहले हमने ऐसे लूप को निकालना है, फिर एक बार फिर इसको निकालना है। ये हमारा एक चैन स्टिच बन जाएगा। ये हम 1 नंबर की लड्डू गोपाल की चोली बना रहे हैं। 1 चैन, 2 चैन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब हमारी 13 चैन हो गई है। 13 चैन यहाँ पे हमने अपना थंब को लगा देना है, यानी कि हमने अपने हाथ के अंगूठे को यहाँ पे ऊपर रखकर फिर 3 चैन और लेनी है। 1, 2, 3। जहाँ पे हमने अंगूठा लगाया था उसमें से ये डबल क्रोशिया का लूप निकालना है। ऐसे हमें बड़े बड़े स्टिचेस नहीं लेने, नहीं तो लेंथ इसकी ज़्यादा बड़ी लगेगी। 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2, 3, 4, ये 5। ये सारे हमने डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। 6, 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, ये 13। हमने 13 चैन के ऊपर 13 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। साथ में जो 3 की चैन थी उसको भी काउंट किया है, तो हमारे ये 14 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम टर्न आउट करेंगे, एक चैन डालकर ऐसे टर्न करेंगे। फिर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमने जहाँ पे चैन डाली है वहीं पे भी एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब नेक्स्ट, अब इसमें भी 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। टाइम नेक्स्ट, अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया, फिर सेम लूप में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया, फिर सेम जगह पे फिर से एक डबल क्रोशिया। अब हम सेकंड रो की लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पे भी हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखो, ये हमारी 1 नंबर की लड्डू गोपाल की चोली बना रहे हैं। पहली रो में हमारे 14 थे, जो 3 की चैन थी उसको साथ में काउंट करके 14 हो गए। नेक्स्ट रो में हमारे हर एक क्रोशिया स्टिच पे 2 टाइम डबल क्रोशिया है, तो हमारे 28 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम इस वर्क को टर्न करेंगे 1 चैन डालकर। अब हमने क्या करना है कि एक तो ये हो गया, अब नेक्स्ट में डालना है, इसी में नहीं डालना, अब नेक्स्ट लूप में डालना है।
2, ये 3, ये 4, ये देखो सेकंड रो में हमारे 28 थे ना। अब हमने यहाँ पे 6 लूप को छोड़ देने हैं। 1 2 3 4 5 6 लूप को छोड़कर 7 लूप में फिर से डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5। इसी तरह नेक्स्ट में जाते जाएंगे, किसी में डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। अब ये हमारे बैक साइड में 5 हुए हैं। अब आगे नेक्स्ट में 6 7 8। अब हमने 8 स्टिचेस पे 8 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब हमने यहाँ पे भी हमने आर्म होल के लिए 6 लूप को छोड़ा था। अब यहाँ पर हम 6 फिर से छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 लूप में हमने डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 ये 4। अब देखो ये हमारी चोली तैयार हो गई है। ये देखो ये हमारी 1 नंबर की चोली तैयार हो गई है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये देखो सेकंड लूप में से स्लिप स्टिच कर ऐसे करते करते आगे की आर्म होल की तरफ चले जाएंगे। ये देखो ये हमारा आर्म होल आ गया। एक यहाँ पे स्लिप स्टिच करके एक चैन डालकर इसको हम कट कर देंगे। देखो हमारी 1 नंबर की चोली कंप्लीट हो गई है। अब इस लूप को हम काट देंगे। ये देखो ये हमारी 1 नंबर की चोली तैयार हो गई है। अब देखो ये हमारी 0 नंबर की चोली है। इसमें और इसमें हमारा क्या फर्क है, सिर्फ इतना ही फर्क है। इसमें हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, 13 चैन और एक हमने 3 की एक चैन ली थी, तो ये हमारे 14 बन गए थे। फर्स्ट रो में हमारे 14 थे, सेकंड रो में 28 थे। फिर हमने थर्ड रो में क्या किया, 4 आगे के लिए, फिर 6 को छोड़कर 8 बैक की तरफ लिए हैं, 6 आर्म होल के छोड़कर 4 हमने फ्रंट के लिए लिए। ये हमारी 1 नंबर की थी। ये जो 0 नंबर की है इसके हमने स्टार्टिंग में 12 चैन स्टिच लिए थे और एक चैन स्टिच एक्स्ट्रा ली थी। उसके साथ मिलाकर हमारे ये 13 चैन स्टिच बन गए हैं। तो 13 चैन स्टिच के ऊपर हमने 13 ही लूप डबल क्रोशिए के लिए हैं। सेकंड रो में हमने फर्स्ट और लास्ट वाली में हमने एक लूप लिया था, बाकी सभी में हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया लिया था। और थर्ड रो में हमने 4 पहले लिए हैं, फिर उसके बाद 4 हमने आर्म होल के छोड़े थे, 8 पीछे के लिए हैं बैक साइड के, और 4 आर्म होल के छोड़े हैं और 4 फ्रंट के होके। देखो ये हमारी 0 नंबर की है। ये देखो साइज में कितना
फर्क पड़ गया। हमने सिर्फ एक ही चैन स्टिच को कम किया है और छोटे छोटे लूप ही बनाने हैं। ये हमारी 0 नंबर की है, ये हमारी 1 नंबर की है। अब हम इनकी किनारी बनाना आपको बताएंगे। अब ये देखो, अब हम इनकी किनारी बनाएंगे। हम ऐसे एक लूप नीडल में ले लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखो, ये जो फर्स्ट वाला है उसमें से हमने एक सिंगल क्रोशिया लेना है। एक सिंगल क्रोशिया ले लिया, उसके बाद एक और लेना है, यानी कि हमने एक ही चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। एक चैन, फिर सेकंड में सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया सेम जगह पे, फिर एक चैन, फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, और बीच में हमने टर्न करने के लिए 2 चैन। यहाँ पे हम एक एक चैन ले रहे थे ना, तो अब यहाँ पे जब हम तीरे पे आ गए हैं तो यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे टर्न करने के लिए। फिर सिंगल क्रोशिया, फिर हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, लेकिन इसमें चैन कोई नहीं लेनी बैक साइड में। सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट 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 सिंगल क्रोशिया। इस तरह हमने सभी लूप में से एक एक सिंगल क्रोशिया निकालते जाना है बिना चैन के। सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया। अब देखो, यहाँ पे हमारे तीरे वाली साइड पे आगे ये सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमने 2 चैन लेनी है, फिर सिंगल क्रोशिया टर्न करने के लिए, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया 2 टाइम लेना है। फ्रंट वाली साइड पे हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशिया लेना है और एक चैन बीच में स्पेस के लिए देनी है। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, एक चैन। जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं चैन में से हमने इसको निकाल देना है। ये देखो, स्लिप स्टिच से एक चैन लेके इस लूप को कट कर देंगे। यहाँ पे धागे को हम कट कर दिया। देखो, ये जो हमारे धागे हैं बैक साइड पे ले जाकर हमने पीछे की तरफ से इसको बांध देंगे। बांधकर इसको कट कर देंगे। ये देखो, ये हमारी फ्रंट और बैक साइड की किनारी तैयार हो गई है। ये देखो, अब हम आर्म होल की किनारी बनाएंगे। ये देखो, अब हमने आर्म होल की किनारी बनानी है। एक लूप बना लिया है। अब हमने यहाँ पे चैन जहाँ बनी हुई है यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे नीडल को निकालेंगे। ये देखो, अब यहाँ हमारी अटैच होगी। अब हमने हर चैन स्टिच में स्लिप स्टिच करना है। हर चैन में कोई चैन लेनी नहीं है, सिर्फ हमने स्लिप स्टिच से ही ये आर्म होल को कंप्लीट करना है। कोई भी
छोड़ना नहीं चाहिए लूप, हमें हर लूप के बीच में स्लिप स्टिच करना है। ये देखो, जहाँ से हमने शुरू किया था हम वहीं पे आ गए हैं, तो उसी चैन में से लेके स्लिप स्टिच और एक लूप लेके चैन डालकर धागे को कट कर देंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ का भी आर्म होल देखो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो आर्म होल हमारा कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी इसी तरह करके आपको दिखाते हैं। ये देखो हमारी 0 और 1 नंबर की चोली की किनारी भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।